तो सीधा डेफर्ड टैक्स असेट और लायबिलिटीज आने से पहले पहले हम कुछ फ्यूचर के इनकम या और फ्यूचर के एक्सपेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए फ्यूचर में आपकी जो इनकम होने वाली है वो आपकी 100 रुपीज़ की इनकम होने वाली है, लेकिन एज़ पर इनकम टैक्स जो आपकी इनकम टैक्स जो रिकॉग्नाइज़ करेगी वो सिर्फ 80 रुपीज़ ही रिकॉग्नाइज़ करेगी। कितनी करेगी? 80। यानी जो 20 की इनकम है वो क्या है? वो 20 की इनकम जो है ये आपके लिए एग्जेम्प्टेड इनकम है। यानी IT डिपार्टमेंट बोला कि इनकम के ऊपर हम आपको टैक्स नहीं लेंगे, यानी एग्जेम्प्टेड इनकम आपकी 20 रुपीज़ आ गई। अब ये आपकी हो गई फ्यूचर की एग्जेम्प्टेड इनकम। अब फ्यूचर की एग्जेम्प्टेड इनकम है, इसका मतलब आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपने तो पूरी 100 की 100 इनकम अपने बुक्स में आपने रिकॉर्ड किया है और उसके ऊपर उस 100 इनकम के ऊपर आपने टैक्स रिकॉर्ड किया होगा बुक में। लेकिन इनकम टैक्स बोला कि हम आपके ऊपर जो 20 रुपीज़ की इनकम है उसके ऊपर हम टैक्स लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो आपकी क्या हो रही है? एक तरीके से आपकी टैक्स सेविंग हो रही है, यानी जो, लेकिन ये टैक्स सेविंग किस तरीके फॉर्म में? ये टैक्स सेविंग जो है रिफंड के फॉर्म में है, क्योंकि जो आपने तो बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया है और बाद में आप क्या करोगे? ये फ्यूचर इनकम है, तो बाद में आप ये जो 20 रुपीज़ पे जो टैक्स बनेगा वो वापस आप अपने उसमें एज अ इनकम लेकर के आओगे, यानी टैक्स रिफंड लेकर के आओगे एक तरीके से। अभी आपका पेंडल था, आपने यहाँ पे टैक्स आपने पूरा जो भी 100 इनकम था उसके ऊपर आपने दे दिया, बट इनकम टैक्स कह रहा है कि नहीं आपको सिर्फ 80 रुपीज़ के ऊपर टैक्स देना, बट आपने तो अपने बुक में 100 रुपीज़ का टैक्स लिख दिया ना। फिर तो बाकी जो 20 रुपीज़ है उसके ऊपर उसका टैक्स जो यहाँ पे है उसको कैसे आप रिकॉर्ड करोगे? फ्यूचर में आप उसको यहाँ पे इनकम रिकॉर्ड कर दोगे तो आपका सेट ऑफ हो जाएगा। तो यानी जो आपने जो टैक्स रिकॉर्ड किया वो कितने पे रिकॉर्ड होगा? वो सिर्फ 80 रुपीज़ पे रिकॉर्ड होगा, 80 रुपीज़ पे टैक्स रिकॉर्ड होगा। तो यानी जो टैक्स सेविंग है आपकी, यानी जो या फिर जो इनकम हो रही है आपकी, किस रूप में? रिफंड के फॉर्म में एक तरीके से, है ना। और ये होगी कितनी? देखो जो भी आपका एग्जम्पशन जो भी होगा इसके ऊपर टैक्स रेट लगा दोगे तो आपका फ्यूचर का टैक्स सेविंग या फिर फ्यूचर की आपकी इनकम हो जाएगी। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि आपकी इनकम है 100, लेकिन IT डिपार्टमेंट कहता है नहीं आपकी इनकम है 150, हम आपकी इनकम 150 मानेंगे। तो ऐसे केस में आपकी 50 रुपये की आपकी क्या होगी? नोशनल इनकम हो जाएगी, यानी डीम्ड इनकम नहीं है, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको इनकम मानेगा। 50 रुपये की आपकी एक्स्ट्रा इनकम मानेगा, यानी आपकी इनकम के ऊपर जो 50 रुपये की जो एक्स्ट्रा इनकम है, जो डीम्ड इनकम या नोशनल इनकम जिसको भी आप बोल लो, उसके ऊपर इनकम टैक्स आपसे टैक्स चार्ज करेगा। यानी आपने तो इधर 100 के ऊपर आपने एक्सपेंस लिया होगा, लेकिन इनकम टैक्स इधर आपसे 150 के ऊपर टैक्स मांगेगा, यानी इनकम टैक्स आपसे ज़्यादा मांगेगा फ्यूचर में। अभी नहीं मांगेगा फ्यूचर में, क्योंकि ये फ्यूचर की इनकम की बात हम लोग कर रहे हैं ना। तो फ्यूचर में आपसे 50 के ऊपर ज़्यादा टैक्स मांगेगा, यानी ये आपकी क्या है? ये आपकी फ्यूचर की टैक्स पेमेंट है। ये क्या है? आपकी फ्यूचर की टैक्स पेमेंट है, या फिर ये कह लो फ्यूचर की एक्सपेंस, टैक्स की एक्सपेंस है। तो कितनी होगी फ्यूचर की टैक्स की एक्सपेंस? तो जो भी 50 रुपये है, ये भी जो भी आ रहा है 50 रुपये, इसका टैक्स रेट लगा दो इसके ऊपर, तो आपकी फ्यूचर की टैक्स पेमेंट या टैक्स एक्सपेंस आ जाएगी, ठीक। तो हमने इनकम के सिनेरियो देख लिया। अब हम एक्सपेंस का सिनेरियो देख लेते हैं। जैसे फ्यूचर में आपका एक्सपेंस जो है वो 100 रुपये का होने वाला है, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ 80 रुपये का ही एक्सपेंस आपको अलाउड करती है। कितने रुपए का? गवर्नमेंट आपको सिर्फ 80 रुपये का एक्सपेंस अलाउड करती है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट आपकी 20 रुपये का जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ कर देगी। अच्छा, अब गवर्नमेंट आपका अगर 20 रुपये का इनकम डिसअलाउ, 20 रुपये का सॉरी एक्सपेंस है ना, ये एक्सपेंस चल रहा है ना। देखो 100 रुपये का एक्सपेंस था, लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ आपको 80 रुपये का एक्सपेंस माना, 20 रुपये का एक्सपेंस माना नहीं। तो यानी ये 20 रुपये का एक्सपेंस क्या हो गया? ये हो गया डिसअलाउड एक्सपेंस। वो एक्सपेंस जिसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलाउ नहीं किया, ये डिसअलाउड एक्सपेंस हो गया। अच्छा देखो, अभी इस डिसअलाउड एक्सपेंस से अगर एज वेल इनकम टैक्स अगर ये आपका एक्सपेंस अगर डिसअलाउड कर दे जाए इतने अमाउंट से, तो इतने ही अमाउंट से आपका इनकम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इतने अमाउंट से बिल्कुल आपका इनकम बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका एक्सपेंस घट गया तो आपका इनकम इतने अमाउंट से बढ़ जाएगा। तो यानी जो डिसअलाउड एक्सपेंस होता है वो इनकम, उसे हम मानते हैं, क्या मानते हैं? डिसअलाउड एक्सपेंस को इनकम मानते हैं। यानी जो फ्यूचर की जो डिसअलाउड एक्सपेंस है उसे वो क्या होगी? हमारी फ्यूचर की एक तरीके से इनकम हो जाएगी। अब फ्यूचर की इनकम टैक्स उसे इनकम मानेगा फ्यूचर में, तो उसके ऊपर टैक्स तो मांगेगा ना। तो यानी ये क्या होगी? फ्यूचर टैक्स पेमेंट को ये राइज देगा या फिर टैक्स एक्सपेंस को राइज देगा। और टैक्स एक्सपेंस कैसा होगा कि देखो जो भी आपका जो फ्यूचर का जो डिसअलाउड एक्सपेंस है उसके ऊपर टैक्स रेट लगा दो तो आपका फ्यूचर टैक्स पेमेंट है, फ्यूचर टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा। अब दूसरा केस लो कि आपकी फ्यूचर एक्सपेंस है 100, लेकिन
इनकम टैक्स आपकी जो फ्यूचर एक्सपेंस है उसको 150 रुपये मानता है। क्या मानता है? 150 रुपये। देखो इनकम टैक्स में काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस है पीजीबीपी में, जहाँ पे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर अगर आप खर्चा करते हो तो आपका एक्सपेंडिचर का 150% आपको डिडक्शन मिल जाएगा या 120% डिडक्शन मिल जाएगा। इस तरीके से भी काफ़ी सारे प्रोविजन है। मतलब अगर आप 100 का खर्चा करते हो तो आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी, या फिर एक तरीके से बोला जाए कि तो इनकम टैक्स आपका एक्सपेंडिचर कितना मानेगा, 100 का 150 रुपये मानेगा। अब इनकम टैक्स अगर 150 रुपये का एक्सपेंडिचर मानेगा तो ये 50 क्या है, ये 50 है आपके लिए नोशनल एक्सपेंस, यानी फ्यूचर का नोशनल एक्सपेंस, यानी फ्यूचर का डीम्ड एक्सपेंस। एक्चुअल नहीं है, ये नोशनल है, डीम्ड है। ठीक है, अब डीम्ड है तो अब फ्यूचर में आपको ये 50 रुपये का एक्सपेंस आप अपने उसमें ज़्यादा कर लोगे, अपने बुक्स में ज़्यादा दिखाओगे। आप फ्यूचर में अपने बुक्स में ज़्यादा एक्सपेंस दिखाओगे तो आपको क्या होगा, टैक्स एक्सपेंसेस से क्या होते हैं, एक्सपेंसेस से टैक्स सेविंग होती है। क्या होता है? एक्सपेंसेस से टैक्स सेविंग होती है, या फिर यूँ बोले टैक्स की रिडक्शन हो जाती है। एक्सपेंस ज़्यादा करोगे तो इनकम कम आएगी, इनकम कम आएगी तो आपकी टैक्स कम हो जाएगी, यानी इनकम आपकी बढ़ी तो क्या होगा, आपका जो टैक्स है वो कम हो जाएगा, यानी टैक्स सेविंग होती है एक तरीके से। ठीक है, अभी टैक्स सेविंग क्या है, एक तरीके से रिफंड ही तो हो गया ना। अब फ्यूचर एक्सपेंस से आपको क्या होगा, टैक्स सेविंग या फिर इनकम होगा। तो टैक्स सेविंग किस फॉर्म में होती है, टैक्स रिफंड की फॉर्म में होती है एक तरीके से। और टैक्स होगा कितना, जो भी नोशनल डीम एक्सपेंस होगा उसको टैक्स रेट से इंटू कर दो, तो आपका जो फ्यूचर टैक्स रेट या फिर फ्यूचर में जो आपको जो रिफंड मिलने वाला है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक या तो हमें फ्यूचर टैक्स सेविंग या फिर इनकम हो सकती है, या फिर फ्यूचर टैक्स पेमेंट हो सकता है। देखो इसमें भी वही सिनेरियो है ना, फ्यूचर टैक्स सेविंग इनकम, फ्यूचर टैक्स सेविंग इनकम, फ्यूचर टैक्स पेमेंट एक्सपेंस, फ्यूचर टैक्स पेमेंट एक्सपेंस। ठीक है, अब इन दोनों को कैटेगरी देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे फ्यूचर टैक्स पेमेंट और इधर यहाँ पे फ्यूचर टैक्स सेविंग या इनकम डाल दिया। अब आपको फ्यूचर में पेमेंट करनी है, क्या करनी है आपको, फ्यूचर में पेमेंट करनी है। यानी क्या होगी, एक तरीके से आपको आपकी लायबिलिटी पता चल गई, यानी ये क्या होगी आपके लिए, फ्यूचर की टैक्स लायबिलिटी हो गई। अब फ्यूचर को हम डेफर्ड भी बोलते हैं, यानी एक तरीके से होगी आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यानी DTL हो गई। ठीक है, अब ये देख लो, ये आपकी क्या है, ये आपकी फ्यूचर की इनकम है। क्या ये क्या बता रही है, ये चीज़ आपकी बता रही है कि आपकी फ्यूचर की टैक्स सेविंग है, फ्यूचर की रिफंड क्या होता है, इनकम ही तो होता है। तो यानी फ्यूचर की आपकी इनकम बता रहा है, मतलब आपके, और फ्यूचर की इनकम को क्या बोलते हैं, एसेट ही तो बोलते हैं फ्यूचर की इनकम को। तो यानी ये आपकी क्या बता रहा है, आपकी फ्यूचर की टैक्स एसेट बता रहा है। मतलब फ्यूचर को अब दूसरे शब्दों में डेफर्ड भी बोलते हैं, यानी आपकी डेफर्ड टैक्स एसेट, यानी DTA एक तरीके से आपको बता रहा है। ठीक है, अब आपको DTL आपको पता चल गया कि फ्यूचर की टैक्स लायबिलिटी आपकी इतने की है। तो भैया टैक्स लायबिलिटी है तो उसको रिकॉर्ड भी तो करो। तो हमने क्या किया, टैक्स लायबिलिटी को हमने रिकॉर्ड कर लिया अपना, कि फ्यूचर में अपने को लायबिलिटी पे करनी है। इधर ये बैलेंस शीट में चल गया इतना अमाउंट है, इतना अमाउंट अपना क्या चल गया, पेंडल में चला गया। अब फ्यूचर में फिर अब टैक्स लायबिलिटी रिपोर्ट आपने करी है तो फ्यूचर में पेमेंट तो करोगे ना टैक्स की। तो जब फ्यूचर में टैक्स की पेमेंट करो तो उसे रिवर्सल बोला जाता है। तो फ्यूचर में टैक्स की पेमेंट करोगे तो क्या बोला जाता है, रिवर्सल बोला जाता है। तो पेमेंट करोगे तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक, और बैंक से पैसे कम हो जाएंगे। अब आ जाता है इनकम पे। अब आपने इनकम रिकॉर्ड करनी है। अब इनकम अभी रिकॉर्ड करोगे तो पेंडल को क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे, और DTA यानी एसेट अपनी रिकॉर्ड कर लोगे। एसेट ही तो है ना, एसेट को तो रिकॉर्ड करोगे। कौन सी एसेट है, इनकम वाली एसेट तो रिकॉर्ड करो, तो पेंडल अब बढ़ा लो क्योंकि आपकी इनकम बढ़ रही है। फिर ये आपने रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन अभी रियलाइज थोड़ी हुआ है ये एसेट या इनकम। फ्यूचर में रियलाइज होगा, तो जो फ्यूचर में रियलाइज होगा तो उसे क्या बोलेंगे, उस रियलाइजेशन को रिवर्सल बोलते हैं। यानी जो हमारी जो टैक्स की पेमेंट है और जो टैक्स की इनकम है उसको फ्यूचर में पेमेंट करना इसकी है, इसको रियलाइज करना, उसे हम रिवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्सल। अब ये रियलाइज होगा तो बैंक में पैसे आएंगे और हमारा टैक्स जो या हमारा जो एसेट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर आपका एक तरफ DTL भी बनता है और एक तरफ DTA बनता है, DTA भी बनता है, ये दोनों बनता है, DTL भी बनता है, DTA भी बनता है, तो आपको क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं DTA मतलब, DTA होता क्या है, DTA क्या होता है, हमने यहाँ पे जाना ना। DTA का मतलब होता है डेफर्ड टैक्स एसेट, मतलब कि फ्यूचर टैक्स एसेट, और फ्यूचर टैक्स एसेट मतलब फ्यूचर टैक्स सेविंग या फिर फ्यूचर इनकम, फ्यूचर टैक्स इनकम। ठीक है, अब इनकम किस फॉर्म में होता है, ये रिफंड की फॉर्म में तो होता है ना एक तरीके से। तो जब आप फ्यूचर की टैक्स एक्सपेंस की पेमेंट आप इतनी करोगे और रिफंड की पेमेंट आप इतनी करोगे, तो आप किस तरीके, जब आपके पास DTA भी है और DTL भी है तो आप बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाते हो, नेट पेमेंट करके दिखाते हो। लेकिन हमें एक यहाँ पे चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी जो DTA है यानी ये जो टैक्स की जो आपकी एसेट है ये आपकी रिफंड की फॉर्म में है, रिफंड की फॉर्म में। तो ये क्या है, ये टैक्स पेमेंट से ज़्यादा आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। रिफंड कितना आएगा यार, जितना आपने टैक्स
पेमेंट करना है उससे ज़्यादा तो, जितना आपने टैक्स पेमेंट किया उससे ज़्यादा तो आपको रिफंड नहीं मिल सकता है ना। तो डीटीए किस एक्सटेंट तक आपने जो है रिकॉर्ड करना है, जो ये जो डिटेल का जो अमाउंट है ना, ये जो डिटेल का अमाउंट है इससे ज़्यादा आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। यानी डिटेल की जो आप टैक्स की जो पेमेंट करोगे उससे ज़्यादा कि आप रिफंड तो क्लेम कर नहीं सकते हो। यानी मान लो डिटेल आपका बन रहा है 150, डीटी है आपका 120, 180 मान लो 180 है डीटीए, तो आप डीटीए आप रिकॉर्ड कितने करोगे, आप डीटीए सिर्फ 150 ही रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि आपका रिफंड कभी भी 150 आपके जो टैक्स पेमेंट है उससे ज़्यादा हो नहीं सकता है। तो आप डीटीए कितने रिकॉर्ड करोगे, सिर्फ 150 पे ही आप डीटीए रिकॉर्ड करोगे। यानी जो नेट पेमेंट है या तो पॉजिटिव आएगा या तो जीरो आएगा, नेट पेमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया ये रिफंड कभी आपका एक्सपेंस से आपका ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, तो ये कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं। तो नेट पेमेंट आपको आपका पॉजिटिव आएगा या फिर आपका नील आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। ठीक है, टैक्स रिफंड वाला एक बार कॉन्सेप्ट मैं दोबारा से बता देता हूँ। पहले एक्सपेंस के केस में रिफंड वाला हम देख लेते हैं। देखो आपका 100 रुपये का आपका इनकम था। अच्छा, इनकम के रिलेशन में बता रहा हूँ सबसे पहले मैं। ठीक है, 100 रुपये का आपका इनकम था। ठीक है, लेकिन और उसके ऊपर आपने टैक्स दिया होगा। जब आपने अकाउंटिंग करी होगी तो 100 रुपये के इनकम के ऊपर आपने टैक्स जो है वो रिकॉर्ड किया होगा। मान लो 10 रुपये का आपने टैक्स जो है रिकॉर्ड कर लिया। अब इनकम टैक्स ने आपका इनकम कितना माना? इनकम टैक्स ने तो आपका इनकम सिर्फ 80 रुपये माना। उसके हिसाब से इनकम टैक्स अगर आपसे टैक्स मांगेगा तो इनकम टैक्स कितना टैक्स मांगेगा? 80 का 10% लगा लो, यानी 8 रुपये मांगेगा। इनकम टैक्स आपसे टैक्स कितना मांगेगा? 8 रुपये का टैक्स मांगेगा। लेकिन आपने टैक्स रिकॉर्ड कितना कर रखा है? 10 रुपये का रिकॉर्ड कर रखा है। ठीक है, तो आपको 2 रुपये का रिफंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल आपको 2 रुपये का रिफंड मिलना चाहिए। तो यही 2 रुपये की कैलकुलेशन ये रहा, टैक्स सेविंग है। टैक्स इनकम कितने होगी आपकी फ्यूचर में? 2 रुपये की हो रही है। ठीक है, तो 20 रुपये का आपका क्या आ गया? एग्जाम्प्टेड इनकम आ गया। एग्जाम्प्टेड इनकम के ऊपर आपको क्या टैक्स सेविंग होगी? टैक्स सेविंग कैसे होगी? जो भी एग्जाम्प्टेड इनकम कितना है? 20 रुपये का। टैक्स रेट क्या है? 10% का। यानी आपकी जो है 2 रुपये की आपकी इनकम रिकॉर्ड कर ली जाएगी। रिकॉर्ड आप इनकम यहाँ पे करोगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं ना, यानी एक तरीके से रिफंड के फॉर्म में आपका इनकम हुआ ना ये। ठीक है, अब एक्सपेंस के ऊपर देख लो, एक्सपेंस के रिलेशन में देख लेते हैं। अब आपका था 100 रुपये का एक्सपेंस ये रहा आपका 100 रुपये का एक्सपेंस था। आपने उसके ऊपर 10% का टैक्स रेट दे दिया। कितना दे दिया? आपने टैक्स दिया होगा 10% या 10 रुपये का आपने टैक्स दे दिया 10% के हिसाब से। लेकिन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपका 100 का एक्सपेंस कितने का मानता है? 150 का मान रहा है। 100 का एक्सपेंस कितने का मान रहा है? 150 का नहीं, देखो 100 का, सॉरी, जो भी है, मान लो जो भी है 100 रुपये का एक्सपेंस और जो भी इनकम आई होगी उस हिसाब से आपका 10 रुपये का टैक्स बनता है। ठीक है, मैं गलत बोल दिया था कि 100 रुपये के ऊपर आप टैक्स इतना पे करोगे एक्सपेंस के ऊपर, वो तो इनकम के ऊपर पे की जाती है ना, बट आपका एक्सपेंस इतना, यानी इनकम आपका कुछ रहा होगा। ठीक है, मान लो 800 का एक इनकम है, उसके ऊपर आपने 10 रुपये का एक्सपेंस आपने पे कर दिया, सॉरी टैक्स पे कर दिया। अब आपका जो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका एक्सपेंस 100 रुपये का नहीं 150 रुपये का मान रहा है। कितने रुपये का मान रहा है? 150 रुपये का। अगर आपका वो 150 रुपये का अगर आपका मान रहा है वो, तो आपकी इनकम बढ़नी चाहिए कि नहीं घटनी चाहिए? सॉरी, घटनी चाहिए ना इनकम। तो मान लो आपकी इनकम 750 होगी। अब 750 अगर आपकी इनकम हो गई तो आपको टैक्स और कम देना पड़ेगा। मान लो टैक्स आपको सिर्फ 8 रुपये देना पड़ेगा 750 के ऊपर। ठीक है, यानी आपकी यहाँ पे 2 रुपये की इनकम, यानी आपके यहाँ पे 2 रुपये की इनकम होगी। लेकिन इनकम आप दिखाओगे कैसे? इनकम आप यहाँ पे दिखाते हो, तो यानी एक तरीके से क्या हो गया, 10 रुपये को आपने 8 रुपये करने के लिए 2 रुपये की इनकम यहाँ दिखा दिया, यानी 10 रुपये का एक तरीके, यानी 2 रुपये का ये क्या है? इनकम। ये टैक्स रिफंड के फॉर्म में है ना, तभी तो आपका टैक्स एक्चुअल में 8 बनेगा। वही चीज़ यहाँ पे मैंने बता रखी है कि 100 रुपये के एक्सपेंस थी, गवर्नमेंट ने 150 रुपये का मान लिया, यानी 50 रुपये का आपका डीम्ड एक्सपेंस हो गया। अब डीम्ड एक्सपेंस के ऊपर आपको क्या होगा? टैक्स सेविंग होगी, इनकम होगी। और लेकिन ये किस फॉर्म में होगी? ये रिफंड की फॉर्म में होगी, क्योंकि ये रिफंड का ही तो यार इफेक्ट तो रिफंड का ही मिलेगा ना आपको। 10 रुपये का टैक्स दिया था, 2 रुपये आपने रिकॉर्ड कर लिया, तो नेट इफेक्ट क्या हुआ टैक्स का? 8 रुपये का हो गया, यानी ये क्या हुआ? 2 रुपये का एक तरीके से रिफंड मिल गया ना, तो ये रिफंड है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये जो हमारा जो DTA बनता है ये क्या है? रिफंड की फॉर्म में होता है। अब रिफंड जो है वो भाई टैक्स पेमेंट से ज़्यादा थोड़ी हो सकता है, यानी रिफंड जो है हमेशा टैक्स पेमेंट तक ही आपको लिमिट तक लेना है। टैक्स पेमेंट से ज़्यादा आपका रिफंड कभी हो नहीं सकता है। इसलिए बोला जाता है कि जो नेट पेमेंट है कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ये या तो ये नील हो जाएगी
या तो ये क्या होगी, या तो ये पॉजिटिव होगी। नेगेटिव होने का मतलब है कि आपका रिफंड ज़्यादा है, इसलिए नेट पेमेंट कभी नेगेटिव नहीं होती है।